हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए लाई हूँ अकाउंटेंसी की क्लासेस, जिसमें मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए उस बेसिक टर्म्स को स्टार्ट। तो पहली बेसिक टर्म है हमारी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन करना। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो लेखांकन है, अकाउंटिंग है, वो एक भाषा है बिजनेस की। इट हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट ऑथर्स, एक्सपर्ट एंड अथॉरिटीज। इसको डिफाइन किया गया है बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा, अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज चेंजिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, वो चेंज भी होता रहता है पासेज ऑफ टाइम, जिससे टाइम बदलता जाता है। तो ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर एन एंथोनी। आर एन एंथोनी के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा साधन है कलेक्ट करने का, समराइज करने का, एनालाइज विश्लेषण करने का और रिपोर्टिंग करने का एक मॉनेटरी टर्म्स में इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। मतलब जितनी भी हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने का, समराइज करने का और विश्लेषण करने का काम जो मॉनेटरी टर्म्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, वो कौन करता है? हमारा अकाउंटिंग सिस्टम करता है। मतलब हमारी अकाउंटिंग करती है लेखांकन। और दूसरी टर्म है आपकी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब है लेखा शास्त्र, मतलब कि लेखा शास्त्र या लेखा कर्म। Accounting refers to systematic knowledge of the principles and techniques applied in accounting. Accountancy रेफर करती है एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना, प्रिंसिपल, सिद्धांतों के बारे में, टेक्निक्स जितनी भी अप्लाइड होती है अकाउंटिंग में, उनके बारे में आपको एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना। It emphasizes us as to how to maintain the book of accounts, how to summarize them, and how to analyze and how communicate the accounting information to various user of accounting service. It means कि कैसे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं, कैसे आपको उनको समराइज करना है। जैसे हमने कलेक्ट किया, जर्नल में किया, फिर आपने लेजर बनाया, फिर उसको समराइज करके ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पिनल बैलेंस शीट में ले गए, फिर उसको एनालाइज करा, विश्लेषण करा, फिर उससे एक डिसीजन लेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे यूजर के साथ में। ये हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेस में। बट अभी आपको बेसिक चीज सीखने के लिए अकाउंटेंसी होती क्या है? अकाउंटेंसी एक लेखा शास्त्र है। मतलब अकाउंट्स के बारे में जैसा भी हमें पढ़ना है वो सब हम अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है लेखा शास्त्र। कुछ क्या सब लोग ही, ज्यादा किसी को पता नहीं होता कि ये सब्जेक्ट नेम क्या है। सब्जेक्ट नेम बोलते हैं बच्चे अकाउंट्स, जो कि गलत होता है। अकाउंट्स नहीं होता, वो अकाउंटेंसी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं है, अकाउंटेंसी है। आप किसी भी बुक के ऊपर भी देख सकते हैं, बुक के बाहर अकाउंट्स नहीं लिखा हुआ होता, अकाउंटेंसी लिखा हुआ होता है। मैं आपको आप देख सकते हैं, ये 11th क्लास की बुक है, इसमें भी अकाउंटेंसी लिखा हुआ है। तो इसलिए ये अकाउंटेंसी होता है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है। इसमें हम कैसे मेंटेन करेंगे बुक ऑफ अकाउंट्स को, कैसे समराइज करेंगे, वो ही सब पढ़ेंगे। तो इसमें एक डेफिनेशन भी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसमें एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी रेफर करती है कि एंटायर बॉडी है थ्योरी की और प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जितनी भी हमें अकाउंटिंग की, लेखांकन की जितनी भी हमने प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पढ़नी है, वो सब हम अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ेंगे। मतलब ये एक सब्जेक्ट नेम है और इसके अंदर जितना भी हमें अकाउंट्स के बारे में सीखना है, पढ़ना है, वो सब हम अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है खाता। एन अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एन आइटम। अकाउंट का मतलब एक समराइज रिकॉर्ड है। मतलब एक समराइज रिकॉर्ड रखना किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का, जो भी हमने बिजनेस में लेन देन करी है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ या किसी पर्टिकुलर वस्तु के साथ या कोई आइटम के साथ, जितनी भी हमने लेन देन करी है बिजनेस में, उसका एक समराइज रिकॉर्ड करना, वो हम अकाउंट में रखते हैं। खाता होता है उसको, उसे बोलते हैं हम खाता। की भी एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कार्टर ने एक डेफिनेशन दी है अकाउंट के बारे में। एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड। जो अकाउंट है एक लेजर रिकॉर्ड है। मतलब जो खाता है एक तरह का लेजर रिकॉर्ड होता है, जिसमें समराइज फॉर्म में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और वस्तु के बारे में कोई भी स्पेसिफाइड। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे राम अकाउंट, वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये सब क्या है, तरह के मतलब एक अलग से हमने अकाउंट बना दिया। राम अकाउंट, हमने बिजनेस में किसी को वेजेस देने तो वेजेस अकाउंट बना दिया, मशीन खरीद के लाए तो मशीन अकाउंट बना दिया। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हम बैंक
बैंक में जाते हैं कुछ अकाउंट खुलवाने अपना, तो हमारा एक अलग ही अकाउंट खुलता है, उसका एक समराइज फॉर्म होता है। तो वो सारा जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, वो सब हमारा एक रिकॉर्ड रखेंगे। वो किस में रखेंगे? एक अकाउंट में रखेंगे, हमारा खाते में रखेंगे। मतलब सारा जितना भी हमने लेन देन करी, हमने कितना निकाला, कितना जमा करा, तो वो सब एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, एक खाते में रखा जाएगा, तो उसको बोलते हैं अकाउंट। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ये तीनों ही टर्म्स, इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, और मैंने आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से सही चीज समझा दी गई है। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस को लाती रहूंगी। थैंक यू।